हिंदू संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है। उसमें अपने जीवन पर प्रभाव पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही वार तिथि त्योहार बनाए गए हैं। इसमें से एक है मकर संक्रांति। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सनातन हिंदू धर्म ने माह को 2 भागों में बांटा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह वर्ष को भी 2 भागों में बांट रखा है, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उक्त 2 अयन को मिलाकर एक वर्ष होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढलता जाता है, इसलिए इस काल को उत्तरायण कहते हैं। इसी दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। सूर्य पर आधारित हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। वेद और पुराणों में भी इस दिन का विशेष उल्लेख मिलता है। होली, दीपावली, दुर्गोत्सव, शिवरात्रि और अन्य कई त्योहार जहां विशेष कथा पर आधारित हैं, वहीं मकर संक्रांति खगोलीय घटना है जिससे जड़ और चेतन की दशा और दिशा तय होती है। मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्मावलंबियों के लिए वैसा ही है जैसे वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय। सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश को उत्तरायण माना जाता है। इस राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति कहते हैं। यही एकमात्र पर्व है जिसे समूचे भारत में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हो और इसे मनाने के तरीके भी भिन्न हो, किंतु ये बहुत ही महत्व का पर्व है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है। चावल और दाल की खिचड़ी खाए और दान की जाती है। गुजरात और राजस्थान उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र लोग गजक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। असम भोगली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोहों का आयोजन किया जाता है। इसी दिन से हमारी धरती एक नए वर्ष में और सूर्य एक नई गति में प्रवेश करता है। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि 21 मार्च को धरती सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो इसे माने तो नववर्ष तभी मनाया जाना चाहिए। इसी 21 मार्च के आसपास ही विक्रम संवत का नववर्ष शुरू होता है और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, किंतु 14 जनवरी ऐसा दिन है जबकि धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य दक्षिण के बजाय अब उत्तर को गमन करने लग जाता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है तब तक उसकी किरणों को ठीक नहीं माना गया है, लेकिन जब वह पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। मकर संक्रांति के दिन ही पवित्र गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था, कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। दक्षिणायन में देह छोड़ने पर बहुत काल तक आत्मा को अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। सब कुछ प्रकृति के नियम के तहत है, इसलिए सभी कुछ प्रकृति से बद्ध है। पौधा प्रकाश में अच्छे से खिलता है, अंधकार में सिकुड़ भी सकता है। इसीलिए मृत्यु हो तो प्रकाश में हो, ताकि साफ साफ दिखाई दे कि हमारी गति और स्थिति क्या है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकार में होती है और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। क्या करें मकर संक्रांति को? मकर संक्रांति या उत्तरायण दान पुण्य का पर्व है। इस दिन किया गया दान पुण्य जब तक अनंत गुना फल देता है। इस दिन गरीब को अन्नदान जैसे तिल व गुड़ का दान देना चाहिए। इसमें तिल या तिल के लड्डू या तिल से बने खाद्य पदार्थों को दान देना चाहिए। कई लोग रुपया पैसा भी दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन साल का पहला पुष्य नक्षत्र है, मतलब खरीदारी के लिए बेहद शुभ दिन। उत्तरायण के दिन भगवान सूर्य नारायण के इन नामों का जप विशेष हितकारी है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः,
ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्र सूर्यनारायणाय नमः। ओम ह्रां ह्रीं स सूर्याय नमः। इस मंत्र से सूर्य नारायण की वंदना करनी चाहिए, उनका चिंतन करके प्रणाम करना चाहिए। इससे सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे, निरोगता देंगे और अनिष्ट से भी रक्षा करेंगे। यदि इस दिन नदी तट पर जाना संभव नहीं है तो अपने घर के स्नानघर में पूर्वाभिमुख होकर जल पात्र में तिल मिश्रित जल से स्नान करें। साथ ही समस्त पवित्र नदियों व तीर्थ का स्मरण करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और भगवान भास्कर का ध्यान करें। साथ ही इस जन्म के पूर्व जन्म के ज्ञात अज्ञात मन, वचन, शब्द, काया आदि से उत्पन्न दोषों की निवृत्ति हेतु क्षमा याचना करते हुए सत्य धर्म के लिए निष्ठावान होकर सकारात्मक कर्म करने का संकल्प लें। जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी रहता है। तिल का महत्व। विष्णु धर्मसूत्र में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने पर जातक के जीवन में सुख व समृद्धि आती है। तिल के तेल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, पितरों को तिलयुक्त तेल अर्पण करना, तिल की आहुति देना, तिल का दान करना, तिल का सेवन करना, ब्रह्मचर्य बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य रखना हो, संयमी जीवन जीना हो, वे उत्तरायण के दिन भगवान सूर्य नारायण का सुमिरन करें जिससे बुद्धि में बल बढ़े। ओम सूर्याय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम गम गणपतिये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम भीष्माय नमः। ओम अर्यमाय नमः।